धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई। जय शिवधनु तोरा सहस बाव सम सो रिप मोरा सो बिलगाऊ अविहाई समाजा अरुन्नत मारे जंगे सब राजा। धनुष तोड़ने वाला सो बिलगाऊ, सो माने वह, बिलगाऊ माने बिलग हो जाए, विहाई माने छोड़कर, समाजा माने समाज को। धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके अलग हो जाए, और अगर ऐसा न किया गया तो फिर महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे कि एक दो राजा न मारे जाएंगे, क्योंकि एक दो राजाओं को मारने से बाबा जी का काम बनने वाला नहीं। तो किया जाएगा? तो कह रहे कि न तुम्हारे जन है सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। विचार करने लगा। एक और एक महात्मा धनुष तोड़ने वाले के विरोध में खड़े हैं, और दूसरी ओर हमारा ध्यान केंद्रित हुआ। बैठ जाओ प्रेम से, क्या हो गया? बैठ जाओ, दे हर समय नहीं, बैठ जाओ। जीवने से लिए ले फेंक दिया। अरे दिव्यास्त्र है, ऐसे फेंके जाते हैं क्या? ये हमारा विषय है। अरे विषय कैसे है तुम्हारा? तो फिर ये पराभव को कैसे प्राप्त हुआ? अगर ये दिव्यास्त्र है और मैंने इसे रखा, तुम्हें बड़ी आपत्ति, तो ये फिर ये दिव्य धनुष तोड़ा क्यों गया? अरे वो हम बता रहे काहे तोड़ा गया, कैसे तोड़ा गया, सब बताएंगे। धैर्यता रखो, फेंको नहीं से। भगवान शंकर का दिया हुआ है, गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त किया गया, इसे न फेंको उसको। कब दिया? ये कब दिया? ये दिव्यास्त्र कब दिया? वो नहीं, ये वाला। अस्त्र शस्त्र फेंक रहे हो, अपमान कर रहे हो। अब न दोबारा फेंकना। अरे नहीं सद रहा तो काहे लिए घूम रहे हैं? देखो बच्चे कह रहे हैं सद नहीं रहा। लिया? अरे हमने क्यों मान लिया? नहीं, तुमने मान लिया। हमने ये नहीं माना, पर फेंको नहीं। आइए विचार करते हैं। एक और एक महात्मा धनुष तोड़ने वाले के विरोध में खड़े हैं, और दूसरी ओर हमारा ध्यान केंद्रित हुआ। तो दूसरी ओर सभी मुनि महात्मा और जन समुदाय धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में खड़ा है। एक महात्मा विरोध की धरती बनाए हैं, और अन्य महात्मा धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में है। विचार करने लगा। जिसके पक्ष में पूरा जन समुदाय खड़ा हो, जिसे महात्मा आशीर्वाद से अलंकृत कर रहे हो, मनुष्यों के द्वारा जिसे प्रशंसा दी जा रही हो, क्या ऐसा व्यक्ति विरोध के योग्य हो सकता है? क्या ऐसे व्यक्ति को शत्रु माना जा सकता है? तो आचार्य मत कहता है ऐसा व्यक्ति कभी शत्रुता के योग्य नहीं हो सकता है, क्योंकि आज जन समुदाय धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में है। मनुष्यों के द्वारा धनुष तोड़ने वाले पर समर्पण किया जा रहा है। मुनि महात्माओं के द्वारा धनुष तोड़ने वाले को आशीर्वाद से अलंकृत किया जा रहा है। तो फिर आपके द्वारा धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु क्यों स्वीकार किया जा रहा है? विरोध की धरती क्यों? और वो भी साधारण नहीं, साहस बाहु सम। धनुष तोड़ने वाले के लिए आपके द्वारा जो धरती बनाई जा रही है विरोध की, ये उचित नहीं है, अनुचित है।
आपने कहा कि जिसने शंकर जी का धनुष तोड़ा, तो मेरा ध्यान शंकर जी की ओर केंद्रित हो गया। शंकर जी हैं भगवान, और ये भगवान का आयुध है। और संसार में आकर जो भगवान की अनुकूलता स्वीकार कर लेता है, जो भगवान का हो जाता है, फिर संसार में उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। सिद्धांत कहता है, सीम की चाप सके को कासू, और बड़ रखवार रमापति जासू। अरे जिसकी रक्षा भगवान कर रहे हो, जो भगवान का कृपा पात्र बन गया हो, क्या उसका बाल बांका होगा? नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो फिर धनुष तोड़ने वाले ने धनुष पर विजय प्राप्त कैसे कर ली? ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। देख रहा हूं बड़ा क्रोध है, और क्रोध के मूल में धनुष का टूट जाना है। क्रोध के मूल में अगर धनुष का टूट जाना है तो महाराज, मैंने अपने जीवन में एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत ही तोड़ी लड़काई, बहुत तोड़ी। आपने ऐसा क्रोध, ऐसा दर्शन, ऐसा प्रदर्शन कभी नहीं किया जैसा आज किया जा रहा है। क्या कारण है? क्या धनुष पर ममता है? और अगर ममता है तो कोई ना कोई हेतु होगा, कोई ना कोई कारण होगा। मैं जानना चाहता हूँ आदरणीय परमादरणीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय परम श्रद्धेय आचार्य वरेण्य तपस्वी तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ तपोधन, मैं जानना चाहता हूँ धनुष पर ममता का हेतु क्या है? शंकर जी भगवान हैं कि ब्रह्म है? पहले चिंतन ये जानो। नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म। और जो भगवान होता है वो 6 ऐश्वर्यों से युक्त होता है। जो भी 6 ऐश्वर्य खड ऐश्वर्य से युक्त है वही भग है। संपूर्ण विद्या, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण विज्ञान, संपूर्ण वैभव, संपूर्ण श्री और संपूर्ण बल जिसके पास उपस्थित होता है, जो इससे समाहित होता है, वही समाज में भगवान के नाम से जाना जाता है। अगर 6 ऐश्वर्यों से वो च्युत है, अलग है, तो फिर समाज में वो भगवान नहीं है। अब आप इसे रखो, क्योंकि इसने एक व्यंग भरा हुआ शब्द कहा था, इनका काम है मांगना और खाना। बैठो तुम। मांगना खाना ये कार्य किसका है? ये है ब्राह्मणों का। मनु जी ने कहा है अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिगृहस्यु ब्राह्मणा नाम कल्पयत। ब्राह्मण दान ले, दान दे, यज्ञ करे, यज्ञ करावे, शिक्षा ग्रहण करे, शिक्षा दान दे। लेकिन विषय ये है, ब्राह्मण ने तो सबसे दान ले लिया, लेकिन ब्राह्मण किसे दान करे? ब्राह्मण के लिए भी लिखा है कि आप भी किसी को दान करें। तो ब्राह्मण दान किसे करे? ब्राह्मण उस दान को अग्नि को समर्पित करे, अर्थात जो भी दान में मिले उससे यज्ञ की समिधा एकत्रित करे और अग्निहोत्र करे। तो महाराज जब ब्राह्मण यज्ञ करता है, होम करता है, तो उससे जन कल्याण होता है। ब्राह्मण का कर्म, ब्राह्मण का तप, ब्राह्मण का जो भी पराक्रम है वो निज के लिए नहीं है, वो जन कल्याण के लिए है। और इसने चुभा हुआ शब्द कहा था, इनका कार्य है मांगना। या तो इसने हमें पहली बार देखा।
राजकुमार लक्ष्मण कह रहा है कि आप तो धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हैं। किसका विरोध कर रहे हैं? तोड़ने वाले का। धनुष टूट गया, बोलो धनुष टूटा कि नहीं टूटा? और जब तक धनुष टूटा तब तक क्या परशुराम ने तोड़ने वाले का विरोध किया? बोलो। जब तक उसने धनुष तोड़ने के लिए सारे प्रयास किए, क्या परशुराम ने किसी का विरोध किया? बोलिए, ये ज्ञानी समाज है, पूर्ण नर नार सुभग सुसंता धर्मशील ज्ञानी। ये गुणज्ञ हैं, धर्मानुरागी हैं, भक्तानुरागी हैं, भक्ति भाव से सने हुए हैं। मैं तोड़ने वाले का विरोध कहां कर रहा हूं? मैं तोड़ने वाले को जानने का उपक्रम कर रहा हूं कि हमें धनुष तोड़ने वाला मिल जाए। यही तो प्रयास चल रहा है परशुराम का। तो किसी को जानने के लिए अगर कोई योद्धा उग्र हो रहा है तो क्या ये विरोध है? बोलिए, आप लोग पढ़े लिखे हैं। कोई किसी भाव से जानता है, कोई किसी भाव से जानता है, और हमारा जानने का ये उपक्रम है, तो इसमें विरोध कहां से? अब ये कह रहा तुम क्रोध कर रहे हो। ये राजकुमार तुम्हें लग रहा है तल बितल सुतल तलातल रसातल पाताल भू भुआ स्वा जना तपा महासत्य मही पाताल नाग पातालाद ब्रह्म लोकांतम। अखिल ब्रह्मांड में ये जितना चर अचर सचराचर, ये जितना जीव मात्र है, ये सब प्रकृति के अधीन है। प्रकृति के विपरीत कोई भी आचरण नहीं कर सकता। तो क्या मैं परशुराम प्रकृति के अंतर्गत हूं कि नहीं? मैं भी प्रकृति के ही बीच में हूं। तो क्या इस प्रकृति का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। और परशुराम की प्रकृति है राजकुमार, अंश अंशाह कलाह कपिलाह कूर्माद्याः आवेशाः भार्गवादयाः। आवेश माने क्रोध। तो जब हमारी प्रकृति क्रोध की है, दूसरे शब्दों में कह दें, जब हमारा मूल तत्व क्रोध ही है, तो हम क्रोध कहां से कर रहे हैं? जैसे सूर्य की प्रकृति है सभी को ऊष्मा देना, गर्मी देना, ताप देना, और चंद्रमा की प्रकृति है सबको शीतलता देना। तो क्या इसमें सूर्य का कोई दोष है या चंद्रमा कोई विशेष गुणी है? आप बोलो। बस यही चिंतन का विषय है कि लक्ष्मण का विचार अलग है, परशुराम का विचार अलग है, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक है। लक्ष्य क्या है? हमें धनुष तोड़ने वाला मिल जाए। लक्ष्मण का विचार है कि जिसने धनुष तोड़ा है उसके लिए तो सारे ये मिथिला के ज्ञानी, सिद्ध, योगी, ऋषि, महात्मा, ये सभी समर्पित हैं। तो यदि कार्य अच्छा नहीं हुआ तो ये ज्ञानी लोग उसे आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? अब एक ये बालक का चिंतन है और परशुराम का ये चिंतन है कि जिसने धनुष तोड़ा है क्या वो अविवेकी है, विचार शून्य है? उसे ये ज्ञान नहीं कि शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नामई शीशा सोई पुरारी कोदंड। ये भगवान शंकर का दिव्य धनुष। तो जिस समय उसने इसे तोड़ा तो क्या उसने विचार नहीं किया कि हमें इस धनुष के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? विचार करना चाहिए कि नहीं? समाज में कोई ऐसी अघटित घटना घटे तो जो घटनाक्रम घटा रहा है
तो क्या वो अविवेकी है? हमें आपके साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए? तो क्या ये हमारे विवेक पर निर्भर नहीं है? हम अपने विवेक का प्रयोग क्यों नहीं किया? हम दूसरों के उकसाने से ऐसा क्यों कर बैठे? तभी तो नीतिकारों ने कहा, सहसा विदितम क्रिया न विधिज्ञम, अकस्मात अकेले कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य करो सबकी सम्मति से करो। तो क्या ये धनुष सबकी सम्मति से तोड़ा गया? ना, धनुष टूट गया, तोड़ने वाले को बड़ाई मिल गई, सबने जान लिया। तो क्या परशुराम को न जनाया जाए, परशुराम को न बताया जाए? ये उचित है या अनुचित है? ये मैं आप सबके विवेक पर, ज्ञान पर, समर्पण पर निर्भर करता हूं। क्या परशुराम को जानने का अधिकार नहीं है? लक्ष्मण ने कहा, यही धनु पर ममता, अब ये जान गया, ये तो ज्ञानी है, ब्रह्मचारी हैं, संसार से परे हैं, और आज ये धनुष में अपने मन को लगाए हुए हैं। तो कलम महाराज, क्या इससे तुम्हें ममता है? ये जान गया, जो योगी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो सिद्ध जन होते हैं, उन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है। समाज के प्रति समर्पित इतना ही है कि समाज में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव बना रहे, सभी धर्म के मार्ग पर चले। इसीलिए सिद्ध योगी महात्मा ये समाज के प्रति समर्पित रहते। और आज देख रहे हैं हमारे भगवान, हमारे परशुराम जी धनुष के प्रति समर्पित हैं। समझ में नहीं आ रहा है, लगता है इन्हें संसार से कुछ लगाव हो गया है। अरे राजकुमार, जो दिव्य पुरुष होते हैं, जो दिव्य स्थान होते हैं, जो दिव्य स्थल होते हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों का धर्म है कि उसके प्रति लगाव रखे, उसके प्रति समर्पण रखे। जैसे पुत्र है, माता पिता हमारा चाहे जैसा हो, लेकिन हमारा यही धर्म है कि जब तक हम संसार में रहें, उनके प्रति हम अपने कर्तव्यों को सदैव समर्पित करते रहें। यही पुत्र का धर्म है। हम उच्च स्थान पर उपस्थित हो गए और अपने कर्तव्यों से च्युत हो गए, तो क्या मैं संसार में पुत्र कहलाने का अधिकारी हूं? नहीं हूं। उसी प्रकार से ये हमारे गुरुजी का धनुष आज पराभव को प्राप्त हुआ। हम शिष्य धर्म के कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। राजकुमार, आखिर हमारे प्रभु के इस दिव्य धनुष का खंडन किसने किया? इसे पराभव को किसने पहुंचाया? बस यही विचार विनिमय है। तो समझा रहे हैं, ममता है इसके प्रति, समर्पण है। कैसी है? इसी धनुष के द्वारा हमें धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ। आज अगर ये धनुष संसार में नहीं होता तो परशुराम को कोई सभ्यसाची नहीं कहता। तो लड़काऊ, हम तुम्हें अब बता रहे हैं, बहुत सोच समझ कर बोलना। रे निप बालक काल बस बोलत तो इन संहार, और धनु ही शम त्रिपुरार धनु। कहा तुम्हारी छोटी छोटी धनुइया इस धनुष के आगे कहां टिकने वाली हैं? संभाल कर बोलो। इमें द्वे धनुषी दिव्य लोक से सही लोकादि पूजते। ये संसार में दो ही दिव्य धनुष जो संसार में सभी के लिए आदर के सूचक रहे। एक ये हमारे साथ में सारंग, और जो धनुष टूट गया है पिनाक। क्या दिव्य धनुष का खंडन होना चाहिए? ये मैं ज्ञानियों के चिंतन पर निर्भर कर रहा हूं। इसलिए जो भी कहना संभाल कर कहना, और इस बात पर विशेष बल देना कि नहीं महाराज, दिव्य आयुध का खंडन एक योद्धा के द्वारा पराभव को नहीं पहुंचाना चाहिए। ये अनुचित हुआ। अच्छे बालक हो, शुद्धि चिंतन देने वाले हो, कहो कहो सौमित्र। आइए महाराज, कर्महीन उपदेशक का उपदेश समाज में कभी मान नहीं होता है ना। ताल ठोकने से काम थोड़ी चलेगा।
कर्महीन उपदेशक का उपदेश। अरे भाई, जो हमारे द्वारा उपदेश दिया जा रहा है ये भी तो देखो कि अपने जीवन में उतारा है कि नहीं उतारा। आइए थोड़ा विचार करिए। पहली बात बाबा जी की आई, इन्होंने कहा कि शंकर जी भगवान है कि ब्रह्म है। ये तो कहा था शंकर जी ब्रह्म है कि भगवान है। ध्यान देना भैया। तो शंकर जी भगवान है, ब्रह्म नहीं है। तुम्हारे लिए ब्रह्म हो सकते हैं क्योंकि तुम भगवान शंकर के शिष्य हो, और एक शिष्य के लिए उसका गुरु ब्रह्म ही होता है। जो गणेश जी का शिष्य है उनके लिए गणेश जी ब्रह्म होंगे। जैसे हम राम जी के भक्त हैं तो राम जी हमारे लिए ब्रह्म है, ऐसे तुम शंकर जी के भक्त हो तो शंकर जी तुम्हारे ब्रह्म है। क्योंकि सिद्धांत है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म और तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो तुम्हारे लिए ब्रह्म हो सकते हैं पर संसार के लिए ब्रह्म नहीं है, क्योंकि संसार में ब्रह्म एक ही है। और वो कौन है? तो बोले राम ब्रह्म परमार्थ रूपा और अभिगत अलख अनादि। ब्रह्म एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो शंकर जी भगवान है, शंकर जी ब्रह्म नहीं है। रुक जाओ, बीच में नहीं, अपने समय में। दूसरी बात मैंने कहा था शंकर जी भगवान है, और भगवान की कृपा जिस पर हो जाए क्या उसका कोई बाल बांका कर सकता है? इस पर भी चिंतन आना चाहिए था। जो अच्छे बिंदु हैं उनको छोड़ देते हो, और जिन पर नहीं बोलना चाहिए उन पर ज्यादा दर्शन देते। अरे तो यहीं रुक जाओ, हम इसी पर बोल रहे हैं। बीच में नहीं। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी ये कठिन बात है। बहुत कम समय में अपनी वार्ता हम बहुत कम समय में रखेंगे, इसके बाद आपको समय दिया जाएगा। लोग समझते भी तो चले भाई, भगवान की कृपा जिस पर हो गई तो क्या उसका कोई बाल बांका कर सकता है? ना। तो फिर ये तो भगवान के ही कृपा पात्र है। तो फिर मिथिला में आए और ये भगवान के हैं, भगवान की अनुकूलता मिली है। तो फिर धनुष तोड़ने वाले ने इन पर विजय प्राप्त कैसे कर ली, इस पर भी चिंतन होना चाहिए। पर तुम यहीं रुको, इसी पर चिंतन ले लो, इधर उधर की बातें नहीं। इतनी देर बोले हो, बड़े बड़े माए, थोड़ा हमें भी सहन करो थोड़ा। नहीं, पूरा सहन है ना? आइए, आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाले से हमारी कोई शत्रुता नहीं है। अच्छा क्या है भैया? बोले धनुष तोड़ने वाले का विरोध नहीं है। तो धनुष तोड़ने वाले से क्या तुम्हें प्रेम है? आपने धनुष तोड़ने वाले को भरी सभा में शत्रु माना है। और आचार्य कहते हैं सुनौ राम जय शिव धनु तोरा तो साहस बाऊ समसो रिपु। धनुष तोड़ने वाले को क्या माना है? शत्रु माना है। तो शत्रु से प्रेम किया जाता है कि विरोध भी किया जाता है समय पर? विरोध भी नहीं, शत्रु से विरोध ही किया जाता है। और तुमने धनुष तोड़ने वाले को शत्रु माना है, इसलिए मैंने कहा था कि तुम धनुष तोड़ने वाले के विरोध में खड़े हो। कह जाते हो लेकिन याद नहीं रहता तुम्हें। तो धनुष तोड़ने वाले को माना है तुमने शत्रु, और शत्रु का विरोध ही होता है, शत्रु से कभी प्रेम नहीं होता है।
आइए, एक बात और तुम्हारी आई। हम कोई बात नहीं, तुम यहीं ठहरो। ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। छोटे छोटे क्रम में अपनी अपनी बात रखी जाएगी, ठीक है? और हम सोच रहे हैं जब लोहा गर्म हो उसी समय चोट होनी चाहिए। ज्यादा गर्म है क्या तुम्हारा लोहा? कितना गर्म है? तुम ठहरो, जानो तुरंत प्रयोग हुआ। आओ मैं ठहराऊं। मैंने शत्रु माना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल, न कश्चित मित्रम न कश्चित रिपु, व्यवहारेण जाय अंते मित्राण रिपु वस्तुता। व्यवहार कैसा किया? मित्र वाला किया। शत्रु माना कि नहीं माना? जिसने धनुष तोड़ा उसने इस धनुष के साथ मित्रवत व्यवहार किया, हाँ कि ना? फिर तुमने शत्रु माना कि नहीं माना? फिर उसे हम क्या कहें? ये हम तुम अपनी बात में रहा करो। हम अपनी बात पे न करो, अपनी बात पे। तुमने कहा था मैं धनुष तोड़ने वाले का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। तो शत्रु मान करके जानोगे क्या? कर्म के अनुसार। विषय ये नहीं है। कर्म देखो, अखाड़े में रहो। अखाड़े से भागो नहीं। अरे नहीं, तुम किनारे हो रहे। तुमने कहा था कि धनुष तोड़ने वाले का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, तब मैंने ये बात लगाई है। अगर धनुष तोड़ने वाले का विरोध नहीं कर रहे हो तो धनुष तोड़ने वाले को शत्रु क्यों मान रहे हो? आखिर शत्रु माना क्यों? चिंतन इस पर दो। नहीं करना। उसने कर्म क्या किया? ये दिखाओ दूसरों को। लड़ाई होती है शब्दों की, ठीक नहीं, लड़ाई होती है दंगल में। लड़ाई शब्दों की है, कोई शब्द की नहीं, लड़ाई है विचारों की। न तुमने हमारी खेती जोती है, न हमने तुम्हारी जोती। और ये किसकी खेती है? ये जिसके पीछे इतना बड़ा, ये तुम्हारी खेती नहीं है। और ये किसकी है? किसकी है? ये संसार की है। और हम संसार के हैं कि नहीं? तो फिर संसार को दुखी करोगे? तो क्या मैं दुखी कर रहा हूँ? हाँ, तुम्हारी तो हर बात का उत्तर है हमारे पास। क्यों महाराज? मैं संसार को दुखी जब से मैं धरती पर आया, तुमने संसार को डराया। यहीं ठहरो। जब से मैं धरती पर आया आज तक अगर राजकुमार लक्ष्मण परशुराम ने संसार को दुखी किया, एक एक बिंदु का उत्तर होता चला। पीठ पर हाथ न रखो, ये हाथ चरणों में, मस्तक चरणों में पड़ेगा, पीठ पर रखना पड़ेगा। क्या अधिकार के साथ कर रहे हो कि प्रेम के साथ? हमने पीठ में नहीं रखा है, हमने इन पर रखा है, और यहाँ हमारा अधिकार है। यहाँ तुम्हारा अधिकार है कि इसके प्रति तुम्हारा कर्तव्य है। अपने कर्तव्य भी है, अधिकार भी है। मुखे तो सकलम शास्त्र, क्योंकि मुख है ब्राह्मण और भुजाएं हैं क्षत्रिय। तो हमसे जुड़ी है। और तुम क्षत्रिय हो। हम क्षत्रिय हैं। ये क्षत्रिय है। हाँ। भगत शहीद मुनि आहुत दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन ही, ये अभिवाद देव ने पजाई, जथा जोग जय भात बनाई। अरे ब्राह्मण के आशीर्वाद। हाँ, तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से पैदा हुए विषय अलग है, लेकिन है कौन? आपको हमारे गुरुदेव भगवान ने क्या बताया है? अरे थोड़ा तो बुद्धि का प्रयोग कर लिया करो। ये भी तो देखो सामने बालक कौन है भाई। आपको हमारे गुरुदेव भगवान ने बताया क्या है? तो हमारे गुरुदेव भगवान ने यही बताया है कि राम लखन दशरथ के ढोटा माने पुत्र है? पुत्र बालक। जन्म लेने वाले को पुत्र कहते हैं, पालन करने वाले को ढोटा वाले बालक पुत्र। ये दशरथ जी के बालक है, तो दीन आशीष जान भली जोटा। तो हम दशरथ जी के पुत्र हैं, हम क्षत्रिय हैं, इस बात को स्वीकारना पड़ेगा, और स्वीकारा भी है। तुम दशरथ के पुत्र हो केवल? हाँ कि ना? हाँ, बिल्कुल है। तो फिर ब्राह्मणों का आशीर्वाद कहाँ से आया? बड़ा करने भाई, क्या क्षत्रियों पर ब्राह्मणों का आशीर्वाद नहीं होता है क्या? देखो, जन्म लेना विषय अलग है। कहाँ की बात कहाँ लगा रहे हो? क्या दशरथ की संतान? अरे भाई, आशीर्वाद होना विषय अलग है भाई। ब्राह्मणों का आशीर्वाद क्षत्रियों पर है, ये ठीक है। हमारे पिताजी पर ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, हम पर ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। आशीर्वाद तो ब्राह्मणों का होना ही चाहिए। तुम पैदा कैसे हुए? दशरथ से पैदा हुए कि ब्राह्मण के पैदा में आ गए? अब ये भी जानो, पिता 5 प्रकार के होते हैं।
कौन कौन? जनिता चोपनेता च हाओ यस्तु विद्याम प्रयच्छति अन्नदाता भयत्रता पंचैते पितरा स्मृता। ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। कहाँ लिखी है? हाँ? ये जो तुमने श्लोक बोला ये कहाँ लिखा? अरे महाराज मनु की मनुस्मृति में। गलत। ये चाणक्य नीति का श्लोक है, अरे 5वां अध्याय है पढ़े नहीं। और ये श्लोक संख्या 3 अरे पढ़े और नहीं। मनुस्मृति में ये श्लोक नहीं है राजकुमार। है नहीं तुमने, इसीलिए मैंने तुम्हें टोका। तर्क का उत्तर किया करो, तर्क के ऊपर तर्क न किया। तो फिर तुमने जब 5 पिता जान गए और मनुस्मृति में ऐसा अभी मनु जी ने नहीं कहा। भाई केवल प्रश्न नहीं किया जाता है, उत्तर भी करो। उत्तर करते हैं हम। इधर देखो, आपने कहा, आपने आंख में आंख डाल के अरे बात आंख में आंख नहीं, जहां जाऊं डाल लो, डरते थोड़ी हैं हम। भाई आपने कहा तुम दशरथ जी के पुत्र नहीं हो, भगत सहित मुनि आहुत दीन है, तो मैंने प्रमाण दिया। अग्नि कौन प्रकट हुआ? अग्निदेव। अग्निदेव। यह चरु, यह हबीबा, चरु नहीं। अरे यह चरु, यह हबी, हबी और चरु में अंतर है। यह हबीबा, जो शब्द है वही ले ना। अरे हबी और चरु में अंतर है। तो जो शब्द है वो ले ना। अरे शब्द हबी लिखा है, चरु लगा दोगे तो भावार्थ बदल जाएगा। नहीं, हबी और चरु में अंतर क्या है? या हबी बाट देव न पजाई। हाँ। और चरु शब्द का प्रयोग है प्रगटे अग्नि देव चरुली। तो जहाँ जो शब्द है वही लगाओ, और जहाँ जहाँ उल्टा लगा दो। अच्छा इधर देखो, जहाँ नाक है वहाँ मुंह लगा दो, और जहाँ मुंह है नाक लगा दो। बताओ क्या सही होगा? सहस्त्र पुरुषा सहस्त्र अच्छा। तो जहाँ जो शब्द है वही लगाओ। इधर देखो, वही आओ। यही है। भगो नहीं, वही आओ। तुम भग रहे हो। वही आओ जल्दी। कहाँ थे हम लोग, पता है तुम्हें? जिसने धनुष तोड़ा वो शत्रु कैसे? तो वही बात यहाँ थी। आओ वही। तो धनुष तोड़ने वाले ने जब व्यवहार किया शत्रुवत, कैसा किया? शत्रुवत। ये संसार क्या है? ये व्यवहार जगत है। हमने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया तो आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? इससे निश्चित हो जाता है कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु है। क्या धनुष ने तोड़ने वाले के साथ कोई ऐसा अनुचित व्यवहार किया जो तोड़ने वाले ने इसके साथ ये व्यवहार किया? इस धनुष ने तो सदैव धर्म की रक्षा की, इस धनुष ने तो सदैव आतंक को समाप्त किया है, पराभव को पहुंचाया है। आखिर इस धनुष के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? ज्ञानियों की समाज है। लड़ाई क्या व्यवहार में थी? फिर किसकी थी? आपने कहा था कि मैं धनुष तोड़ने वाले का विरोध नहीं कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? तर्क यहाँ था। हाँ, अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे जानना चाहता तो हूँ। फिर धनुष तोड़ने वाले को शत्रु क्यों बनाया? उसके कर्म के अनुसार। तो कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को मित्र और शत्रु बनाया जाता है। निसंदेह। आपके प्रति बुरा व्यवहार किया तो आपने शत्रु बना लिया। अब शत्रु से प्रेम तो किया नहीं जाएगा भैया। आपका जो शत्रु होगा क्या प्रेम करोगे? उसका विरोध है करोगे, क्योंकि तुम्हारा शत्रु है। और धनुष तोड़ने वाले को तुमने शत्रु बनाया है और कह रहे हो कि हम विरोध में नहीं है, और सीधे सीधे कह रहे हो सुनो राम जी से धन तोड़ा सहज बाबू समसोरी मोरा सब लगाओ बिहाई समाजा। और अगर धनुष तोड़ने वाला न मिला तो फिर न तुम्हारे जन है सब। तो क्या गलत है? तो ये क्या नहीं गलत है। ये धरती प्रेम की है क्या? अपराध करने वाला अपराध। ये धरती प्रेम की है क्या? हाँ, प्रेम की। अच्छा, प्रशासन जो होता पहले प्रेम से समझाता है। ये प्रेम की धरती। अपराध करने वाला अपराधी, अपराध को बढ़ावा देने वाला अपराधी, अपराध को छिपाने वाला अपराधी, अपराधी को शरण देने वाला भी वो सब हम जानते हैं, हमें ना बताओ। तो जब जानते हो तो वो अपराधी कहाँ? अरे ये धरती विरोध की है कि नहीं है? ना, ये समर्पण की धरती। अच्छा, किसी को शत्रु बना ले ये समर्पण है? ये हमारे गुरु के प्रति समर्पण का भाव है। ये वो विषय वहां जा ही नहीं रहे हो जहां ले जा रहे हैं हमने ये थोड़ी कहा कि शंकर जी के प्रति समर्पण। अब आप समझ लो, कही रहा तुम वहां नहीं जा रहे हो जहां हम तुम्हें लिए जा रहे हैं। हाँ। और तुम वहां नहीं जा रहे हो जहां हम चाहिए रहे। धनुष तोड़ने वाले को तुम हमें बता दो, अच्छे राजकुमार हो। तर्क देखो,
जो शब्द आएगा उसी पर मेरा तर्क होगा। तो शब्द हमारा, तो तुम्हारा शब्द है कि मैं धनुष तोड़ने वाले का विरोध नहीं कर रहा हूं, तो मैंने अपनी धरती बनाई है तर्क की, और वहां नहीं आ रहे हो। मैं वही हूँ। अखाड़ा छोड़ करके जो भग जाए वो अच्छा। अरे इधर आंख में आग डालो, ये दूसरे महात्माओं को बताओ। फिर आंख में आग डालो, आंख में सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, मैंने धनुष तोड़ने वाले को ललकारा। अब क्यों नहीं मेरी ललकार सुनी? अब जाओ, ललकारना क्या समर्पण है? हाँ, अच्छा, ललकारना समर्पण है। कैसे? वीरा वीरीण पूजते, तो युद्ध स्थल में वीरों के द्वारा ही वीरों का सम्मान किया जाता है, तो सम्मान कायरों के द्वारा सम्मान नहीं होता है। भैया, क्या सम्मान में ललकारा जाता है? क्यों नहीं? सम्मान में ललकारा जाता है? क्या ललकारा नहीं गया? वीर वीरेण पूजते, क्या अब वीर वीर की पूजा करता है कि ललकारता है? सम्मान के द्वारा ललकारा नहीं गया। तजऊ आस निज निज गिरि जाहू, लिखा न विधि वैदेही विबाहू। अब जन को माखे भटमानी, तो वीर विहीन मही मैं जानी। तो जब वीरों को ललकारा गया, ये क्या है? जब वीरों को ललकारा गया, तब महाराज प्रेम अग्नि प्रज्वलित हुई, प्रेम अग्नि। और वो कहाँ प्रेम उत्पन्न हुआ? अब क्या तुम जानते नहीं हो? बताओ ना, मैं हम तो सब जानते हैं, हमें बताओ।